नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल आप लोगों को। बहुत टाइम बाद मैं लाइव हुआ हूँ, 3-4 महीने हो सकते हैं। बहुत पोस्ट किए मैंने, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 6 साल से। सत्य ही धर्म है, जहाँ सत्य नहीं है वो धर्म हो नहीं सकता। और जो लोग सत्य के रास्ते पे नहीं है वो ढोंगी होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। जो सत्य के रास्ते पे नहीं है वो ढोंगी है। आप कितनी बारी पूजा कर लो, कितनी बारी नमाज पढ़ लो, मगर अगर सत्य के रास्ते पे नहीं हो तो आप ढोंगी हो। बड़ी सीधी सीधी बात है। खैर, मैं तो 2014 अक्टूबर से बोलता आ रहा हूँ। कई लोग आए, मैं बहुत लोगों की बातें सुनता हूँ, बहुत लोगों के डिबेट सुनता हूँ, कई लोगों के विचार सुनता हूँ, मगर एक विचार मैंने अभी तक सुना नहीं है अपने देश में। ये जो सरकार है ना, इन्होंने कोई ईवीएम पे या किसी जाति पे, किसी जात पे कब्जा नहीं किया है। इन लोगों ने धर्म पे कब्जा किया है। अब आप देखिए कि 80% अपने देश में हिंदू हैं। उस 80% में मेरे हिसाब से आज की तारीख में 75% दर दर की ठोकरें, 2 रोटी कमाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। सबसे ज्यादा इमोशनल अत्याचार कहाँ हो सकता है? वो होता है धर्म पे। तो इन लोगों ने धर्म पे कब्जा किया। धर्म पे जैसे ही कब्जा किया है तो इनको सहानुभूति मिली, क्योंकि जो अनसक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, जो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं 2014 से पहले और आज तक, उन लोगों को ऐसा लगा कि धर्म की आड़ में कि कुछ बहुत बड़ा कारनामा कर देगी सरकार। नहीं, धर्म की आड़ में सिर्फ एक ही कारनामा होता है, वो है चुनाव जीतना। बाकी कुछ दिखाने को है नहीं। तो जब तक इन लोगों का कब्जा नहीं छुड़वाओगे ना धर्म से, जब तक आप लोगों को किसी भी जो भी मुश्किल स्थिति आती है आप लोगों की, उससे आप लोगों को निजात नहीं मिलने वाली। जो भी है आज की तारीख में, चाहे आप देख लीजिए बगदादी ने क्या किया। बगदादी, जो सबने सुना होगा, बगदादी, ओसामा बिन लादेन, इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने ऐसे लोगों को पकड़ा था मुस्लिम कम्युनिटी में, जो लोगों को पता नहीं था कि वो आगे जाके क्या करने वाले हैं। उन्होंने सहानुभूति बटोरी थी, धर्म की आड़ में आतंकवाद क्रिएट किया था। आज की तारीख में भी यही हो रहा है। ये एक पंडित है कोई, सरस्वती, यति सरस्वती, मेरे हिसाब से आतंकवादी है। हम तो खुला बोलते हैं, जो आतंक फैलाता है वो आतंकवादी होता है। आतंक का क्या परिभाषा होती है? जो आपको डराता है वो आतंकवादी होता है। बड़ी सीधी सीधी बात है। ये थोड़ी ना कि कमर में बम बांधे और वो आतंकवादी हो गया। जो आपको डराएगा वो आतंकवादी है। बड़ी सीधी है ना कैलकुलेशन। तो आज की तारीख में ये जो आदमी कर रहा है, जो भी है, ये पंडित शंडित जो भी है, मुझे नहीं पता कौन है ये, मगर ये आतंकवादी है। कहीं भी जिस देश के अंदर लॉ काम कर रहा हो ना, वहां ये लोग सरवाइव कर ही नहीं सकते। अब देखिए, मजे की बात ये है कि फरमान जारी होते हैं। मैं तो बहुत ओपनली बोलता हूँ, खुले में बोलता हूँ। आप लोगों को पता है 2014 जो मेरे से जुड़े हुए हैं सब लोगों को पता है, मैं बहुत खुले में बोलता हूँ। मैं कोई घुमा फिरा के बोलने की मेरी आदत नहीं है। जब चुनाव होते हैं तब ऐसे स्टेटमेंट कहीं ना कहीं से आते हैं। इसी को भी पोलराइजेशन बोलते हैं। मगर इसमें मुस्लिम कम्युनिटी की गलती है कि वो लोग रिएक्ट कर जाते हैं। अभी एक आदमी ने रिएक्ट कर दिया कि 51 लाख रुपया वो उसको देगा। चाहे उसकी 51 लाख की औकात है या नहीं है वो अलग बात है, मुझे नहीं लगता है, मगर 51 लाख रुपए वो देगा जो इस बाबा का सर कलम करके लाएगा। मुझे बताएंगे कितनी बारी सर कलम हुए हैं आज तक? कितनी बारी जारी किए गए फतवे? आज तक फतवा हुआ है क्या? कितनी बारी एफआईआर लगाई है आप लोगों ने? कुछ हुआ है क्या आज तक? कुछ नहीं होगा, सिर्फ ड्रामा है। द प्रॉब्लम इज टू फास्ट टू सून। बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती है मुस्लिम कम्युनिटी, बहुत जल्दी। जैसे आज की तारीख में वो आम आदमी पार्टी के एक एमएलए हैं, अमातुल्ला खान है, क्या नाम है उनका, उन्होंने इमीडिएटली रिएक्ट कर दिया ट्वीट पे। आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है।
जरूरत ही नहीं थी आपको रिएक्ट करने की। वो यही चाहते थे रिएक्ट करें। जैसे ही आप रिएक्ट किए ऑल पोलराइजेशन हो गया। बंगाल का चुनाव चल रहा है, तभी ये आदमी अभी लेटली पिछले 1 महीने से स्टेटमेंट्स दे रहा है। नहीं तो उससे पहले ये स्टेटमेंट को गुपचुप में दिया करता था। अभी ओपनली दे रहा है क्योंकि उसको पता है बंगाल चुनाव है, बंगाल के चुनाव में पोलराइजेशन करना है। मगर हमारे मुस्लिम भाई क्या हैं कि कच्ची गोटियां उठा लेते हैं। मैंने बहुत पहले कहा था, बहुत पहले, मुस्लिम कम्युनिटी के पास आज की तारीख में होंगे लीडर, होंगे, शहनवाज हुसैन हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, ओवैसी साहब हैं, सब हैं, पर कोच नहीं है। और मैंने एक बात और कही थी कि मैंने रिक्वेस्ट करी थी, कही नहीं थी, मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो युवा है ना आज की तारीख में 18 साल से 25 साल तक, वो सोशल मीडिया छोड़ दें। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। हम जैसे सिक्योर लोग हैं ना, हम लोगों को कई बार प्रॉब्लम हो जाती है आप लोगों से। आप लोगों का एक स्टेटमेंट हम लोगों को 2 कदम पीछे करने को कर देता है मजबूर, क्योंकि ये जो कट्टर हिंदू हैं ये हमारे पीछे पड़ जाते हैं। फिर हम क्या करें? मगर वो बदलाव आ नहीं सकता, क्योंकि आज की तारीख में तमंचा दे दिया गया है कि रात को 9 बजे बैठ के इसके अंदर बातें करते रहो, इसका कोई हल नहीं निकलने वाला। तो मैं आज की तारीख में आप लोगों को सिर्फ ये बात कह रहा हूं, जितने भी हिंदू भाई हैं मेरे, जितने भी हिंदू भाई हैं, भाई तुम्हारे जो धर्म पे कब्जा हो चुका है, हम तुम्हें बता देते हैं, गारंटी तुम्हें बता देते हैं, तुम्हारे धर्म पे कब्जा हो चुका है। देश पे कब्जा हो या नहीं हो, देश बिके नहीं बिके, मगर धर्म रोज बिक रहा है। सियासत की आड़ में धर्म का बाजार लगाया जाता है, ठीक है। जब धर्म का बाजार किधर लगाया जाता है? जहाँ पे ग्राहक बहुत होते हैं। ग्राहक कौन है? हिंदू हैं अपने देश में। मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, हिंदू है। और हिंदू बेरोजगारी, अगर आज की तारीख में बेरोजगारी देखी जाए तो हिंदुओं में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, क्योंकि आबादी में भी हिंदू ज़्यादा है, तो बेरोजगारी भी हिंदुओं की ज़्यादा होगी। अगर बेरोजगारी हिंदुओं की दी है तो उनको रिलीजन की, धर्म की अफीम चटा दो। वही अफीम ये सरकार चटाती रहती है और ये चाटते रहते हैं। इन लोगों को ये नहीं पता, मैंने कई बार ये अपने वीडियो में बात कही है, ये जितने कट्टरपंथी हैं, ये जो भी है ना, ये हिंदू शेर, एक तो ये इंसान से जानवर कब बन गए मुझे ये समझ में नहीं आती। ये जो हिंदू शेर है आज की तारीख में, ये 2 कौड़ी के हैं, 2 कौड़ी के लोग हैं। हम तुम्हें गारंटी बताते हैं, इनकी माँ ने 25,000 रुपये की धोती मांग ली ना दिवाली पे, तो ये नंगे घूमते फिरते हैं, अब अपने घर की 4 दीवारी पे नजर आएंगे। इन लोगों की ये औकात है। सोशल मीडिया, हमने तो एक मुहिम चालू कर रखी है, मोहब्बत के दंगे। 2015 में शुरू कर दी थी हमने मोहब्बत के दंगे। दंगे करो तो मोहब्बत के करो, हम तो शुरू से ही बोलते हैं भाई, तुम आए अकेले जाओगे अकेले, तुम काहे को उछल कूद मचा रहे हो बंदरों की तरह। हम तो सीधा बात करते हैं ना, अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, अपने धंधे में ध्यान दो, वो करोगे तो देश आगे बढ़ेगा। ये जो धर्म की अफीम चाट ली तुम लोगों ने, इससे तुम्हारा क्या होने वाला है? और मुझे बड़ी हैरानी होती है यार, मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं कई लोगों की प्रोफाइल पे जाता हूँ, छत डलाने के पैसे नहीं है आज की तारीख में, छप्पर के नीचे बैठे हैं और ज्ञान पेलते रहते हैं राजनीति का। हम लोगों से, जो हम उस जमाने के हैं जब राजस्थान में हरिदेव जोशी, शिवशरण माथुर और हीरालाल सीएम हुआ करते थे, उस जमाने के, जो आज के नेता तो पैदा भी नहीं हुए थे, हम उस जमाने से राजनीति समझ रहे हैं। तो भाई, राजनीति हर किसी की खीर नहीं होती, इसके लिए अनुभव का जरूरत होता है। अंधभक्ति नहीं, अनुभव। जिनको अनुभव होता है ना वो राजनीति समझते हैं, जिनको अनुभव नहीं होता ना वो अंधभक्ति करते हैं। समझ जाओ, चाहे वो ओवैसी के अंधभक्त हों, चाहे आज की सरकार के अंधभक्त हों, वो अंधभक्ति करते रहेंगे, ठीक है। और तुम्हारी जिंदगी, और मैं तो हरदम कहा है, 2014 में जो आज की तारीख में 18 साल का लड़का था 2014 में, मुझे बताओ आज 7 साल हो गए हैं, वो 25 साल का हो गया, 24 साल का हो गया, तूने अपनी जिंदगी में हासिल क्या किया आज तक? भाई, प्रधान सेवक अमेरिका आते हैं ना, तो उनकी जो जलसा होता है, उस जलसा में कभी ये भी नजर मारना, ये तो तुम सुनते हो कि प्रधान सेवक क्या बोल रहे हैं, मगर उस जलसे में भी नजर मारना कि किस उम्र के लोग वहां बैठे हैं। 80% लोग जो होते हैं ना, 25 साल से लेकर 40 साल के बीच में जलसे में होते हैं, वो सारे सक्षम लोग हैं, क्योंकि अंधभक्ति नहीं करी उन लोगों ने। तुम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, मैं तुम्हें बोलते आ रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, इससे कोई लेना देना नहीं। मगर जब धर्म पे कब्जा होने लग जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि देश को एक तरह से रखेल बना दिया है। हम सीधी सीधी बात करते हैं यार, घुमा फिरा के बात करने की बात नहीं है। देश आज की तारीख में रखेल बन चुका है,
जिसको आओ वो रखेल का इस्तेमाल करता है, अपनी सियासत चमकाता है और चल निकलता है। बड़ी सीधी बात है। और तुम लोग जो कि अंधभक्त बन बैठे हो, किसी भी सरकार के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे किसी के हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तुम लोग वो जो है ना कोठा, सियासती कोठे के नीचे दरबान बैठे हुए हो, तुम और कुछ नहीं हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। हम तुम्हें गारंटी बताते हैं। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है भाई, तुम लोगों में से 80%, जो अंधभक्त मेरी बात सुन रहे ना, सुनो, तुम में से 80% लोग तो बंबई तक नहीं गए हो। तुम क्या जानते हो यार आज की तारीख में? क्या है तुम्हारा, क्या अनुभव, क्या है तुम्हारी जिंदगी में? कुछ नहीं है। 30-30 साल के तुम लौंडे लपाटे हो गए हो, बाप दादा की बनाए हुए घर के नीचे बैठे हुए हो। शर्म नहीं आती? खुद की अपनी छत नहीं डाल सके और तुम ज्ञान पेलते हो, वो भी राजनीति का ज्ञान पेलते हो। हिंदू शेर बन बैठे, हिंदू रक्षक बन बैठे। श्री राम का कोई ईमेल या फोन नंबर आया था तेरे पास? फोन आया था क्या श्री राम का तेरे पास कि तू मेरा धर्म बचा, मैं मुश्किल में आने वाला हूं? कि श्री राम का कोई ईमेल है, कुछ है? तुम लोगों को अफीम चटा दी गई है धर्म की, और तुम लोग अपनी बर्बादी का कारण तुम खुद हो। कोई सरकार नहीं है, तुम खुद हो, ठीक है। मैं कितनी गाली बकनी है, कुछ भी बकनी है, कुछ भी करो, मुझे 6 साल में कितने ही आए और कितने ही चले गए तुम्हारी तरह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि मेरे बाप ने ना 3 जंग लड़ी थी, 3, 62, 65, 71। वो किसी हिंदू और मुसलमान के लिए लड़ी थी, वो भारत के लिए लड़ी थी। और हम भी भारत के लिए लड़ते हैं। हमें कोई हिंदू मुसलमान से लेना देना नहीं। हर कौम में गलत आदमी बैठा है। मैं तो शुरू में कैलकुलेशन कर दी है, 20% हर कौम में गलत लोग बैठे हैं, और ये 20% जो है ना, यही वोट बैंक बन बैठे हैं, यही अंधभक्त है। ओईसी के अंधभक्त देख लो, तुम ओईसी के खिलाफ बोल के देखो, ओईसी के अंधभक्त भी उसी तरह आएंगे जिस तरह भाजपा के अंधभक्त हैं। ये जुगलबंदी चल रही है, जुगलबंदी। ये जुगलबंदी को नहीं तोड़ोगे ना, तुम्हारी कमर टूट जाएगी भविष्य की, हम तुम्हें गारंटी करते हैं। गारंटी। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है दुनिया में तुम्हारी उम्र के लोग आज की तारीख में क्या कर रहे हैं, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। हम तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा रहे हैं, चलना तुम्हारा काम है, ठीक है ना। हम कोच हैं, हम तुम्हें बता सकते हैं कि ऑफ स्टंप से निकलती हुई गेंद को छोड़ देना। हम खेलने नहीं जाएंगे, बैटिंग तुम्हें ही करनी पड़ेगी। हमारी तो उम्र हो गई भाई, हमारे तो बच्चों की कम की उम्र के लौंडे लपाटे हमारे को माँ बहन की गालियां बकते हैं। हमारे बच्चों से कम की उम्र के लोग 22-23 साल के लौंडे लपाटे माँ बहन की गालियां बकते हैं। तुमने अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कारों की ऐसी धज्जियां उड़ाई है ना, ये अफीम चाट के, कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब मैं तो ओपनली बोलता हूँ, ओपन, आज की तारीख में अगर तुम 2 लाख रुपए कम कमाते हो, 2 लाख रुपए कम महीना कम कमाते हो ना, गारंटी करता हूं तुम्हारे माँ बाप वृद्ध आश्रम में दिखेंगे और तुम्हारे बच्चे किसी मंदिर या मस्जिद के परिसर में भीख मांगते हुए नजर आएंगे। लिख के रख लो, क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं है कि दुनिया कहां से कहां और कितनी स्पीड से निकल रही है। तुम लोग कोई आइडिया नहीं है। तुम लोग इसी टेक्नोलॉजी में लगे हो, बस ये सोशल मीडिया की टेक्नोलॉजी में तुम लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है। तो अगर तुम्हें इस सरकार से निजात पानी है ना, तो इनका कब्जा जो धर्म पे कर रखा है ना, उससे छुटकारा लेना पड़ेगा। ये तुम्हें कोई नहीं बोला पूरे भारत में आज की तारीख में। 2014 से पहले सब अपना राग अलाप रहे हैं, सब अपना राग अलाप रहे हैं, मगर ये नहीं समझ रहे हैं कि जो इन्होंने धर्म की दुकान लगाई है वो ही इनकी जीत है और कुछ नहीं है। कितने उल्टे सीधे काम हो रहे हैं आज की तारीख में देश के अंदर है, फिर भी जीत जाते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि धर्म की अफीम चटाई हुई है भाई। आदमी को नंगा भी कर दोगे ना और उसको बोलोगे कि धर्म श्री राम बोलोगे और ये सब करोगे, तो आदमी को भी लगता है कि उसने सूट पहन रखा है, उसको ये नहीं पता है वो नंगा है। तो ये धर्म पे जो कब्जा कर रखा है ना, जो बड़े बड़े आज की तारीख में क्या बोलते हैं उसको, बड़े इंटेलिजेंट लोग मैंने डिबेट्स में देखे पिछले 6 साल में, मगर किसी ने आज तक ये बात नहीं बताई जो आज मैं बता रहा हूँ, कि धर्म पे जो इन्होंने कब्जा करा है उसका छुटकारा जब तक नहीं मिलेगा, जब तक आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं मिल सकता, गारंटी है। और अगर यही करा तो हम आपको एक बात और लिखित में दे देते हैं, 2024 350 पार, लिख के ले लो। और फाइनली एक बात कहता हूं मैं दोबारा, जितने भी मुसलमान भाई हैं, अगर तुम लोगों को अपना भला चाहते हो, ठीक है ना, 18 से 25 साल, 18 से 28 साल अपना सोशल मीडिया छोड़ दो। तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, वो हम जैसे लोगों के लिए अब तकलीफ बन रहा है। हम साफ बता रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों को आइडिया नहीं है।
नहीं है। और जब तक तुम लोग इस बात को नहीं समझोगे तब तक तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। तुम सेकेंडरी सिटीजन्स के दौर में आने वाले हो। 2022 के बाद देख लेना। मैंने 2017 में बोला था 2022, आज फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, 2021 में 2022 के बाद जो तुम्हारी दुर्दशा होगी ना, तुम सोच भी नहीं सकते। और इसका जिम्मेदार तुम खुद होगे। क्योंकि ऐसा है, जब सर्कस में उछल कूद नहीं करना आता ना, तो सर्कस में कभी आना नहीं चाहिए। बाहर बैठ के सर्कस देखना चाहिए। ठीक है, उछल कूद मचाते हो ना इतना, तुम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हो। और हमारे पास तो रिकॉर्ड है। ये मेरा आज की तारीख में 1016वां वीडियो है। पूरे देश में इतने वीडियो किसी के नहीं है जितने मेरे हैं। चाहे कोई भी आ जाए, चाहे आपका चहिता रवीश आ जाए, चाहे आपका चहिता सुधीर चौधरी आ जाए, कोई आ जाए, किसी का नहीं है। 2015 अक्टूबर पहला वीडियो आया था मेरा, पहला। उससे पहले ये जितने भी आज की तारीख में है ना सोशल मीडिया पे, सब बात के है, सब बात के। और आज जो मैं बात बता रहा हूं ना, ये इमीडिएटली मेरी बात का कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है तुम लोगों को। 2 साल बाद, आज की तारीख नोट कर लेना, 2 साल बाद जो मैं आज जो बोल रहा हूं वो बात सत्य साबित होगी। जब तक इनका कब्जा धर्म से नहीं हटेगा तब तक ये नहीं हट सकते। तुम लिखित में ले लो। और जितने हिंदू आज की तारीख में जो कट्टर बन गए, तुम चलते फिरते हथियार बन चुके हो अपने माँ बाप के लिए और अपने भविष्य के लिए। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ना ये सरकार, ना आने वाली सरकार, कोई नहीं बचा। तुम बर्बाद हो गए। क्योंकि तुम्हारा जो जीवन का सबसे बेस्ट टाइम था, 18 साल से 30 साल, वो तुमने अंधभक्ति में निकाल दिया। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। श्री राम भी आ जाए तो भी नहीं बचा सकते। क्योंकि ऊपर वाला भी उसी का भला करता है जो खुद का भला चाहता है। ऊपर वाले के पास टाइम नहीं है। पूरी दुनिया में और भी हैं हिंदू जो रह रहे हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं श्री राम। तुम लोगों के साथ आके अपना माथा खपाने का उनके पास टाइम नहीं है, हम गारंटी कहते हैं। ना श्री राम के पास टाइम है, ना महाकाल के पास टाइम है, ना कृष्ण भगवान के पास टाइम है। और जो लोग ओईसी के अंधभक्त हैं, अल्लाह के पास भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अल्लाह के पास गारंटी करते हैं, अल्लाह ताला के पास तुम्हारे लिए कोई टाइम नहीं है। बेफालतू की बकबक, बेफालतू की बकवास, बेफालतू की कमेंटबाजी, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। हम तुम्हें गारंटी कर रहे हैं। धर्म से कब्जा हटेगा तो देश में शांति स्थापित होगी, नहीं तो बर्बादी की डगर पे चल चुका है देश। इसका अंत बहुत ही भयंकर और ऐसा होने वाला है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। यू कैन नॉट इवन थिंक। तुम लोग को कोई आइडिया नहीं। तुम अडानी अंबानी इनकी सब बातें करते हो। ये भी किसी के दलाल हैं। इनके भी बाप बैठे हैं दुनिया के अंदर। सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट इंडिया है, 1.4 बिलियन। आप लोग तो 1.3 बिलियन पे अटके रहते हो। 1.4 बिलियन हो गया सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट। किसको नहीं चाहिए बाजार? सबको चाहिए। आपको भी चाहिए जो आप धंधा करते हो, कपड़ा बेचते हो, फल बेचते हो, ये बेचते हो, कुल्फी बेचते हो, आपको भी चाहिए, वैसे उनको भी चाहिए। ये भी किसी के दलाल है। इनका बाप अपने देश में नहीं बैठा, कहीं और बैठा है। वो आप लोगों के लिमिट के बाहर की बातें हैं सोचना, ठीक है। बाकी हिंदू मुसलमान मिलके ही बना सकता है हिंदुस्तान, सुन लो। और अपने सिख भाई हैं ना जो, वो अपनी शान है। और अपनी जो ईसाई भाई हैं वो अपनी आन है। समझ गए? तो सीधी सीधी बात समझ लो। अगर नहीं समझ में आई तो आने वाले 20 साल के अंदर अंदर आप लोगों की 4 पुश्तों का बेड़ा गर्क होने वाला है। आने वाले 20 साल के अंदर अंदर 4 पुश्तों का, लिख के ले लो। और जितने भी हिंदू कट्टर और मुसलमान कट्टर हैं, आप लोगों का तो बेड़ा गर्क होने ही वाला है। जिस दिन अल्लाह की चाबुक चल गई और महाकाल का चाबुक चल गया, उस दिन आपके नेता है ना जो भी, वो भी नंगे घूमते फिरते नजर आएंगे, नंगे। जिस दिन अल्लाह और महाकाल का चाबुक चल गया, और वो चलने वाला है, वो भी चलने वाला है, ये भी गारंटी कहता हूं। अल्लाह ताला भी सब देख रहे हैं, उनका भी चाबुक चलेगा। और जिस दिन उनका चाबुक चलेगा, जितने मुसलमान कट्टर है ना, तुम्हारे सबके पजामे ढीले हो जाएंगे, सबके। देखते रहो। तुम कितनी 5 बारी नमाज पढ़ लो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, कुछ नहीं। लोग, मैंने एक बारी एक चीज कही थी बहुत पहले, लोग बड़े बोलते थे इस्लाम कबूल किया, बड़ी शान से आता था, इस्लाम कबूल कर लिया 5-4 लोगों ने।
इस्लाम कबूल करना और इस्लाम पे चलना दो अलग अलग कहानियां होती है। समझ में आ गई बात? इस्लाम तो कोई भी कबूल कर ले चलो, मगर इस्लाम की सीख पे, कुरान की सीख पे चल के दिखाओ तो माने तो मुसलमान हो, नहीं तो ढोंगी हो। ढोंगी हो उसी हिंदुओं की तरह जो रोज सुबह जाके घंटे बजाते हैं, अब बाद में आके लोगों को लूटते हैं। उसी तरह हो तुम भी। तो हम तो बराबर का खेल खेलते हैं भाई। हमारे को तो भारत से मतलब है, हमारे को ना हिंदू से मतलब, ना बीजेपी से मतलब, ना आम आदमी पार्टी से मतलब। हमारी पहचान यहाँ पे क्या है? भारतीय। हम ना तो भाजपा भारतीय हैं, ना कांग्रेसी भारतीय हैं, ना आपीय भारतीय हैं, ना समाजवादी भारतीय हैं। हम इंडियन अमेरिकन कहलाए चाहते हैं यहाँ पे। तो अब तुम लोगों के ठप्पे लग चुके, कोई भाजपा का, कोई ओवैसी का। तुम लोग तो ब्रांड हो, तुम लोग चलते फिरते ब्रांड हैं। मुझे एक बात बताओ यार, तुम लोग जो MIM के या भाजपा के या कांग्रेस के, तुम लोग को पैसा देती है क्या ये पार्टियां कि तुम उनके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हो? क्या मिलता है तुम लोगों को? पानी के बिल तुम्हारे बढ़ जाए, आलू प्याज के तुम्हारे भाव बढ़ जाए, पेट्रोल में 10-15 पैसे बढ़ जाए, उसमें तो तुम्हारे पसीने छूटने लग जाते हैं। और तुम लोग ब्रांड एम्बेसडर बन के घूमे हुए हो। दूध का भाव हो गया, किसान बैठे हुए बेचारे, और बातें करते इतनी बड़ी बड़ी। हंसी आती है तुम लोगों के भाई, हम सीरियसली बता रहे हैं, हंसी आती है और इसी के साथ दुख भी होता है। दुख भी होता है क्योंकि पुराने मेरे वीडियो देखना, जो मैंने कहा वो हुआ नहीं हुआ देखना। बाकी तुम कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी करते रहो, गाली बको, माँ बहन की गाली बको, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भैया जैसे तुम्हारी माँ है वैसे ही मेरी माँ है, ठीक है ना? तुम तो कोई ऊपर से टपके नहीं, कोई सूर्य पुत्र तो हो नहीं तुम। तो जैसे मेरी माँ वैसे तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ मेरी माँ। माँ की गाली बकनी है अगर तुम लोगों को, तो समझ जाना तुम अपनी माँ को गाली बक रहे हो। बड़ी सीधी सी बात है। बाकी अपनी जिंदगी का तरफ ध्यान रखो भाई। तुम्हारे नेताओं के बच्चे तो अमेरिका आ रहे हैं पढ़ने के लिए। 6200 आ चुके हैं, डेटा मैं दे देता हूँ, 6200। और कितना ही पैसा बाहर चले गया साथ में, तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है। तुम तो नीरव मोदी को लाने वाले थे ना। मैंने तो ABP न्यूज पे बोल दिया था ना, उस टाइम ही ABP न्यूज पे था ना मैं लाइव, मैंने बोल दिया था, चैलेंज करा था ना, ला के दिखा दो नीरव मोदी को। टन गोपाल नीरव मोदी का बताते हैं 5000 करोड़ का हीरा था। मैंने उस टाइम बोल दिया था कितने का हीरा है, कुछ नहीं है। 30 साल झकते ना बताई। और एक बात और बता देता हूँ, बंबई में 91, 92, 93, 94 में नीरव से माल तो मैं खरीदता था। नीरव को तो मैं जानता हूँ, तुम क्या जानते हो नीरव मोदी को? पप्पू का तो नाम मैंने दिया था, मेहुल चोकसी को तो पप्पू भाई बोलते हो, तो मैंने बताया था, किसी को नहीं पता। प्रसाद चैम्बर में ऑफिस था गीतांजलि एक्सपोर्ट्स का, 6th फ्लोर पे इसने ऑफिस खोला था 5 स्टार के नाम से। पहला धंधा किसने किया था? ये बैठा सामने, 23 कैरेट का धंधा किया था, 2,40,000 रुपए का। चलो अभी और बता देता हूँ, उसके बाद लगातार कराए। फिर हम नहीं जानते कि क्या होता है हीरे का धंधा, झक मराई है क्या? हमने पहले ही बोल दिया था कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। और यहाँ पे भी उसकी कंपनी तो उसने कम से कम 1.5 साल पहले बेच दी थी। सबसे बड़ी अमेरिका की जो कंपनी है ना, कॉस्को इंटरनेशनल, उसने उसका ऑफर दिया था कंपनी का $800 मिलियन का। कुछ नहीं पता तुम लोगों को। तुम लोगों को तो ये भी नहीं पता जिसके बारे में तुम बोलते हो ना, अदानी के बारे में। अदानी हीरे बाजार में दलाल हुआ करता था। तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं है, तुम बेवकूफ लोग हो। तुम बेवकूफ को बेवकूफ कहना ईमानदारी और सच्चाई होती है। अदानी हीरे बाजार में दलाल था, उसके भाई ने प्लास्टिक की फैक्ट्री खोली थी अहमदाबाद में। कब गया था वो? उसके बाद मैदरपुरा इलाके के अंदर जो हुआ था खेला 91, 92, 93 में, तुम कुछ नहीं जानते, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे। चलिए, छुटकारा पाना है ना, तो हिंदू धर्म का जो कब्जा करा है इन लोगों ने, उस पर छुटकारा पड़ो, तब तो छुटकारा मिलेगा। नहीं तो 2024 350 पार शर्त लगा के रखना। जय हिंद।